कभी कभी अगर अनबन उनकी हो भी गई, और दो मैं इंस्टेंसेस आपको दूंगा, दो बार ये हुआ था कि दो बहुत बड़े लोगों से कुछ थोड़ी सी अनबन हो गई थी, लेकिन उसमें रफ़ी साहब का कोई कसूर नहीं था और ना ही उनका दिमाग गर्म हुआ या कुछ उल्टी सीधी बात हुई। देखिए एक बार क्या हुआ, नैयर साहब ने मुझे खुद बताया ये कि ओपी नैयर खुद बड़े महान म्यूज़िक डायरेक्टर और रफ़ी साहब उनके लिए गाते थे, कई ज़बरदस्त गाने गाए। एक बार क्या हुआ कि शूट अपनी रिकॉर्डिंग फिक्स थी और नैयर साहब इंतज़ार कर रहे थे रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब पहुँचे जो टाइम दिया गया था उनको, उससे करीब 1 घंटा लेट। अब नैयर साहब को बहुत गुस्सा आया कि साहब, अब रफ़ी साहब तो हैं बहुत महान, लेकिन साहब मेरी रिकॉर्डिंग है, सब ठहरे हुए हैं, इतना लेट कैसे आए। तो जब वो आए तो उन्होंने पूछा, क्या रफ़ी साहब आप इतना लेट आ गए 1 घंटा। तो उन्होंने कहा वेरी सॉरी नैयर साहब, बात ये थी कि मैं शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में था और वो ख़त्म नहीं हो रही थी। जैसे वो ख़त्म हुई कि मैं भागा उनसे माफ़ी मांगकर और आ गया हूँ, चलिए शुरू कीजिए। कह नहीं साहब, नैयर साहब बोले, मैं तो भाई बहुत प्रिंसिपल वाला आदमी हूँ, आप लेट आए हैं और किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर की वजह से लेट आए हैं, इसलिए मैं आज से आपके साथ कोई काम नहीं करूँगा, रिकॉर्डिंग कैंसिल। उसके बाद नैयर साहब के यूनिट में रफ़ी साहब ने नहीं गाया, लेकिन रफ़ी साहब के दिल में कभी ये नहीं रहा। और जब इंटरव्यू नैयर साहब ने मुझे दिया तो वो भी बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे कि ये मैंने कैसे कर दिया, ये बहुत गलत किया। बी आर चोपड़ा साहब के यहाँ रफ़ी साहब नहीं गाते थे, महेंद्र कपूर गाते थे। फिर भाई वक्त, तो वक्त में था टाइटल सॉन्ग, तो मैंने चोपड़ा साहब को कहा, मैंने कहा ये तो मैं रफ़ी साहब से ही गवाऊँगा और कोई नहीं गाएगा। बोले आप क्या, ये मुझे तो कोई एतराज़ है नहीं। मैंने रफ़ी साहब को कहा, बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया और उन्होंने गाना गाया वक्त का। वक्त से दिन और रात वक्त। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.